वहीं उत्तराखंड चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में मंथन जारी है। आज उत्तराखंड भाजपा के संसदीय बोर्ड की कई अहम बैठकें होनी हैं, जिससे टिकट और दावेदारों को लेकर अंतिम चर्चा हो सकती है और इसके बाद पार्टी प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट बन जाएगी। भाजपा कोर ग्रुप की पहली बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी, जबकि भाजपा चुनाव समिति की अहम बैठक भी होने वाली है, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति पर बात की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि भाजपा में 70 सीटों के लिए करीब 600 से ज्यादा दावेदारी सामने आ चुकी है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि भाजपा अपने 10 से 12 सिटिंग विधायकों का टिकट भी काट सकती है। माना जा रहा है कि हर सीट पर 3-3 का पैनल बनाकर उत्तराखंड भाजपा दिल्ली भेज देगी, जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया से ठीक पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो आज भी बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। आज सुबह 11 बजे बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि भाजपा जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। हल्द्वानी में उन्होंने ये बयान भी दिया कि खटीमा सीट से वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुनिए। सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर? इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मैं खटीमा से चुनाव सर वहीं बात करें, लिस्ट कब तक जारी हो रही है? जल्दी होगी। सर किशोर उपाध्याय क्या आपके संपर्क में? क्या किशोर उपाध्याय जल्दी ज्वाइनिंग कर रहे हैं सर? नहीं कोई संपर्क। हमारे यहाँ चूँकि दावेदारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास सबसे बड़ा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने काम किए हैं। काम के आधार पर हमारे यहाँ पर चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सभी हमारे जिलों से लेकर मंडलों से लेकर सभी की रायशुमारियाँ पहुँच गई हैं। अब युवा मुख्यमंत्री हूँ मैं, तो निश्चित रूप से युवाओं की भागीदारी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार मेरे सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इस वक्त टिकटों के मंथन और उस बीच में आ रही सियासी खबरों पर क्या चर्चाएं उत्तराखंड में हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार मेरे सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इस वक्त टिकटों के मंथन और उस बीच में आ रही सियासी खबरों पर क्या चर्चाएं उत्तराखंड में हो रही है। विनोद, सबसे पहले तो इसी जानकारी पर जरा विस्तार से आप भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार प्रणव सिंह चैंपियन का टिकट कट सकता है। 4 बार से वो विधायक रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। सूत्र ये बताते हैं। क्या जानकारी उत्तराखंड में, क्या चर्चा इस खबर को लेकर? बिल्कुल जया, देखिए आपने ठीक कहा कि जिस तरह से सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि 4 बार से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का इस बार टिकट कट सकता है और उन्हीं के परिवार में यानी उन्हीं की पत्नी को इस बार रानी देवयानी को भाजपा संगठन की ओर से चुनाव मैदान पर इस बार उतारा जा रहा है, क्योंकि उनकी सक्रियता लंबे समय से खानपुर विधानसभा क्षेत्र में है। लोगों से मिलनसार और तमाम अपने स्वभाव के कारण वो वहाँ पर प्रसिद्ध हैं, और जिसके चलते इस बार 5वीं बार उन्हीं के परिवार को टिकट दिया जा रहा है। यानी प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी को भाजपा संगठन इस बार चुनाव मैदान में उतार सकती है। और इसके अलावा इस बार 5वीं बार उन्हीं के परिवार से कोई भी जो कैंडिडेट होगा तो उनकी पत्नी ही चुनाव मैदान में होगी। उनकी पिछले लंबे समय से सक्रियता देखी जा रही है और इस बार उनकी पत्नी को ही चुनाव मैदान में उतारने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है कि इस बार प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को ही खानपुर विधानसभा से भाजपा संगठन ने चुनाव लड़ने के लिए पेशकश की है और उनसे बातचीत भी की है। हालांकि अभी लिस्ट का इंतजार है। लिस्ट जैसे जारी होगी उसके बाद ही देखा जाएगा आखिरकार किस तरीके से प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को टिकट मिलता है या फिर प्रणव सिंह चैंपियन को 5वीं बार चुनाव मैदान में उतारा जाता है। लेकिन इस बार सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि पिछले 4 बार से प्रणव सिंह चैंपियन विधायक हैं और खुद प्रणव सिंह चैंपियन ये चाहते हैं कि इस बार उनकी पत्नी खानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जनता के बीच में चुनाव जीत कर जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से जनता के बीच में रानी देवयानी की सक्रियता बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट 1-2 दिन में सामने आ सकती है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर जमावड़ा दिखाई दिया, तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दी है। उस तस्वीर को जरा ब्रीफ कीजिएगा विनोद, क्योंकि ऐसी भी खबर है कि 10 से 12 सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं और उन्हीं जिन नामों के चर्चा हो रहे हैं वही चेहरे वहां पर दिखाई दिए। बिल्कुल,
जया देखिए, आज भाजपा संगठन की दो महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे पहले पार्टी प्रदेश कार्यालय में 11 बजे कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी और दोपहर 3 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचेंगे और जिनके घर पर ये देर रात मीटिंग चली है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनके घर पर 9 विधायक पहुंचे थे और ये 9 विधायक वो हैं जिनको अंदेशा ये है कि टिकट कट सकता है, चाहे नानकमत्ता के विधायक हो, लैंसडाउन के हो, प्रताप नगर के हों या फिर तमाम ऐसे विधायक हैं 9 जिनको अंदेशा इस बात का है कि भाजपा संगठन की ओर से उनके टिकट काटे जा सकते हैं। अपनी पैरवी करने के लिए देर रात ये मीटिंग शुरू हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से ये 9 विधायक मिले थे, अपनी बात उन्होंने रखी है और अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि इन विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो अपनी पैरवी करने के लिए ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के उनके आवास मिलने पहुंचे। देर रात तक ये मीटिंग हुई और उसके बाद ही ये जरूर चर्चा गर्म है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में विधायक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर जाकर पहुंचे थे और ये वही विधायक हैं जिनको अंदेशा इस बात का है कि आखिरकार टिकट कट सकते हैं। नानकमत्ता हो, लैंसडाउन हो, प्रताप नगर हो या फिर पौड़ी से, तमाम ये विधायक ऐसे हैं जिनको अंदेशा इस बात का हो रहा है कि हमारे टिकट कट सकते हैं। तो अपनी पैरवी करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर उन्होंने गुहार लगाई है और जिस तरह से आज कोर ग्रुप की बैठक है, अभी 11 बजे ये कोर ग्रुप की आज भी बैठक होने वाली है 11 बजे, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बैठक शुरू हो जाएगी। कोई इस तरीके की समय सीमा निकलकर अभी सामने आ रही है क्या कि कब तक ये लिस्ट जारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जया, अभी मैं सबसे पहले अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मैं इस वक्त भाजपा प्रदेश कार्यालय में हूं। आज बड़ा भाजपा संगठन की कई ऐसी महत्वपूर्ण 2 बैठक हैं। सबसे पहले 11 बजे ये बैठक शुरू होगी कोर ग्रुप की, जिसमें जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं वो शामिल होंगे और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के भी देहरादून आने की सूचना है और तैयारी पूरी हो चुकी है। 11 बजे कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी और जैसा कि ये बताएं कि करीब पूरे प्रदेश भर के 13 जनपदों से करीब 600 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम यहाँ पर आए हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उनके नामों पर चर्चा हुई है। आज कोर ग्रुप की बैठक में मंथन होगा और उसके बाद में चुनाव समिति की बैठक भी 3 बजे दोपहर में होनी है। और जया, महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार आज जिस तरह से कोर ग्रुप की इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद में चुनाव समिति की मीटिंग है, तो तमाम 3-3 लोगों के पैनल बनाकर पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंप दिया जाएगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद में ही आखिर लिस्ट पर मंथन करने के बाद ही लिस्ट ये जारी हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण यही है कि आज कोर ग्रुप की बैठक है और दोपहर 3 बजे चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी बैठक के बाद आज जितनी भी बैठकें होंगी उसके बाद लिस्ट जारी हो सकती है, ये उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए।